हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम ठाकुर है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम गुरुकुल फ्यूचर मेकर है। इस चैनल पर हम आपको सभी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप घर बैठे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे चैनल को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। हम आपको सारे ही सब्जेक्ट इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ाएंगे। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, इसके अलावा हम जीएस, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और जल्दी हम करंट अफेयर्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और जो मेरा लेवल रहेगा वो ग्रुप डी से लेके ग्रुप बी तक के एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। मतलब अगर आप देखें तो हम एक पुलिस के एग्ज़ाम से, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से लेके एसएससी तक के एग्ज़ाम को कवर करेंगे, एसएससी सीजीएल तक के एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो मैं बिना समय को ख़राब करते हुए सीधा शुरू करता हूँ। मैथ में जो मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा वो है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। क्योंकि सारे का सारा मैथमेटिक्स नंबर्स पे बेस्ड है तो इसलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं। नंबर्स के बारे में प्रॉपरली पहले जान लेते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। अब ये जो वर्ड है संख्या पद्धति, पहले इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये क्या है। संख्या पद्धति शब्द का बेसिकली मीनिंग क्या है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये संख्या पद्धति में क्या सवाल आते हैं बेसिकली। तो संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो संख्या पद्धति में आ जाता है। या संख्या पद्धति क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर आपको 15 लिखना है तो उसको ऐसे लिखिए, या 10 लिखना है तो उसको ऐसे लिखिए। तो किसी भी संख्या को लिखने का ये एक तरीका ही तो डेवलप किया गया होगा कभी ना कभी। ये जो संख्या को लिखने का एक तरीका है कि अगर 1 लिखना है तो ये लिखो, 2 लिखना है तो ये लिखो, 11 लिखना है तो ऐसे लिखिए, 21 लिखना है तो ऐसे लिखिए। तो ये एक तरीका हमें बचपन से सिखाया गया है कि कोई भी नंबर कैसे हमें लिखना है। तो ये किसी भी संख्या को लिखने का ढंग ही संख्या पद्धति कहलाती है। क्लियर? बहुत सारी संख्या पद्धतियां हैं, जैसे दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। ये आपने शायद सुना भी होगा, बाइनरी। तो बहुत सारी संख्या पद्धतियां हैं जो प्रचलन में हैं, लेकिन हम जो पूरा का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो जो पूरे का पूरा मैथमेटिक्स है वो हम दशमलव संख्या पद्धति के आधार पर ही पढ़ते हैं। मीन्स ये जो मैंने नंबर्स आपके सामने लिखे हैं ये किस पद्धति में लिखे गए हैं? दशमलव संख्या पद्धति में, और वो ही हमारा सिलेबस में है। बाकी जो मैंने अभी आपको नाम बताए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, वो सिर्फ मैंने नाम बताए आपको ताकि आप समझ जाएं कि भाई इसके अलावा और तरीके भी होते हैं नंबर्स को लिखने के। और भी सिस्टम होते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 to 9 और उसके बाद ABCDEF तक के लेटर्स का इस्तेमाल करते किसी भी नंबर को लिखने के लिए। ऑक्टल में हम 8 अंकों का इस्तेमाल करते हैं 0 to 7, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो है दशमलव संख्या पद्धति। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जो बचपन से हम नंबर्स को लिखने का तरीका सीख रहे हैं उस तरीके का नाम ही दशमलव संख्या पद्धति है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो अब समझ ही चुके होंगे आप मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा, आप सब जानते ही हैं कि हम जो भी संख्या लिखते हैं उसके लिए हम टोटल 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो यही क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है कि दशमलव संख्या पद्धति में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। आप इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके तो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8125। तो क्लियर ही हो गई ये बात आपको सब। चलो, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो समझ ही गए दशमलव संख्या पद्धति क्या है। ये क्वेश्चन याद रखें, टोटल इसमें कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है? 10। अब ये जो पद्धति है हमारी दशमलव संख्या पद्धति, वो स्थानीय मान पर आधारित पद्धति है। मीन्स जब भी इस सिस्टम में हम कोई नंबर लिखते हैं, इस पद्धति का प्रयोग करके जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं
तो उस नंबर में जो डिजिट यूज़ होते हैं उन डिजिट के मान उनके स्थान पर डिपेंड करते हैं। जैसे ये 5 बाईं दाईं साइड से पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। तो ये जो इनका प्लेस है यही बताता है कि ये अंक असल में कितनी वैल्यू को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो 8 है वो असल में 8 नहीं है, वो असल में 8000 है। ये जो 1 है वो असल में 1 नहीं है, वो असल में 100 है। ये 2 जो है वो असल में 20 है, और ये 5 जो है वो 5 ही है। कहने का मतलब ये जो पहला अंक है दाईं ओर से पहला अंक, वो इकाई को रिप्रेजेंट करता है, ये आप सब लोग जानते भी होंगे। दूसरा जो अंक है वो दहाई को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आप सब समझते हैं। तो किसी भी डिजिट की जो वैल्यू बनती है वो उसके स्थान के आधार पर बनती है, ये पॉइंट आप समझ गए। अब किसी भी नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसका स्थानीय मान कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर की स्थानीय मान उसके ऑब्वियसली उसके स्थान पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं 1025 में 2 का स्थानीय मान पूछूं आपसे, तो क्योंकि 2 दहाई के स्थान पे है इसलिए इसका स्थानीय मान निकालने के लिए मैं इसको 10 से गुणा करूंगा, दहाई से गुणा करूंगा, तो ये बन जाएगा 20। अगर मैं आपसे 1 का स्थानीय मान पूछूं तो 1 जो है वो 1000 के स्थान पे है, इसलिए इसका स्थानीय मान निकालने के लिए मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा, तो मेरा जो मान आएगा वो आ जाएगा 1000। इस प्रकार 2 का स्थानीय मान हो गया 20 और 1 का स्थानीय मान हो गया 1000। 5 का स्थानीय मान निकालूंगा तो क्योंकि वो इकाई के स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान 5 ही आ जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे स्थानीय मान हम किसको कहते हैं और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी बता देते हैं कि भाई 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 लिखो और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो। तो ये बहुत मामूली सा टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि भाई जिस स्थान पे नंबर है, अगर इकाई के स्थान पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दहाई के स्थान पे है तो 10 से कर दो, सैकड़े के स्थान पे 100 से कर दो, 1000 के स्थान पे 1000 से कर दो। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्थानीय मान पता कर सकते हैं। चलो, स्थानीय मान। स्थानीय मान के बाद एक होता है जातीय मान। फेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर के अंदर अगर मैं कोई डिजिट लूँ, मानो कि मैं बोलूँ 8, कि भैया 8 का जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू बताइए, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, और इसी तरीके से 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो जातीय मान बेसिकली कोई भी डिजिट खुद ही अपने आप का जातीय मान होता है। तो आप ये दोनों पॉइंट समझ ही गए, स्थानीय मान और जातीय मान। बहुत मामूली सी ये दोनों चीज़ें थीं, इन पे सवाल बनने के चांस कम ही रहते हैं, लेकिन एक सवाल आपको बुक्स में अक्सर देखने को मिलेगा। जब भी आप बुक उठाएंगे पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत में यही दिखाई पड़ेंगे, जातीय मान, स्थानीय मान। तो एक सवाल एग्ज़ाम में शायद पूछा जा चुका है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि भाई कि 9526 में 5 के जातीय और स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूं तो क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा करूंगा तो ये 500 बन जाएगा, और इसका जो स्थानीय मान जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। अरे इसका स्थानीय मान हो गया 500 और जातीय मान हो गया 5। हमसे पूछा जा रहा है इनका अंतर, तो इनका अंतर हो गया 494। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है सम टाइम। बहुत कम चांस रहते हैं इसके पूछे जाने, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी दशमलव संख्या पद्धति में जो कोई भी नंबर होता है उसका मान, उसके अंदर इस्तेमाल किए गए अंक का मान उसके स्थान पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर कभी मुझे कोई संख्या माननी हो, एक अंक की संख्या माननी हो, तो एक अंक की संख्या हमेशा इकाई बनाएगी, इसलिए मैं हमेशा उसको x मानूंगा।
2 अंक की अगर मुझे संख्या माननी होगी तो 2 अंक की संख्या में इकाई भी होगी और दहाई भी होगी। तो इकाई को अगर मैं 22 मानूं तो इकाई को तो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कर तो 22 ही रहेगा, और दहाई को अगर मैं x मानूं तो दहाई हमेशा 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है दहाई को। तो यहाँ पे भी मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इस तरह से जो मेरा नंबर बन जाएगा वो 10x + 22 बन जाएगा। तो अगर कभी भी मुझे 1 अंक की संख्या माननी होगी तो मैं उसे x मानूंगा, 2 अंक की संख्या माननी होगी तो मैं उसे 10x + 22 मानूंगा। अगर कहीं मुझे 1% 3 अंक की संख्या माननी पड़ जाए तो मैं उसको 100x + 10y + z मानूंगा। यहाँ जो x है वो सैकड़ा है, y दहाई है और z इकाई। क्योंकि ये इकाई है इसलिए हमने इसको किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई किया है, ये दहाई है 10 से किया है, ये सैकड़ा है इसलिए 100 से किया। तो ये मानने का तरीका, हालांकि हम ज़्यादातर सवाल बिना नंबर को माने बाई ऑप्शन या किसी और तरीके से सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी हमें बेसिक फंडे ज़रूर आने चाहिए। जो मैंने शुरू में भी बोला कि एग्ज़ाम में हमेशा हमारा जो दिमाग चलता है वो कैसे चलता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ उल्टी सीधी बात आपको पढ़ाता चलूँ और बेसिक कभी बताऊँ ही ना, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको श्योर है कि प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इसलिए बेसिक तो आपके हमेशा क्लियर ही होने चाहिए जो स्कूल टाइम में हमने सीखे हैं। हालांकि मैं ऐसे करके पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन मैं और करके ये मेथड से भी आपको बताता रहूँगा। ठीक, ये पॉइंट भी हो गया। अब इसी टॉपिक में मैं 1-2 बातें और बता देता हूँ। दशमलव संख्या पद्धति के बारे में एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, इस पद्धति में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं, जैसे मैं एक 2 नंबर अंकों का नंबर लिखूँ, 2 अंकों की एक संख्या लिखूँ, अगर मैं जैसे मैंने लिखा 52, तो अगर मैं इस संख्या के अंक उल्टे कर दूँ तो बनेगा 25, और फिर इनका अंतर निकालूँ तो आएगा इनका अंतर 27। तो आप हमेशा देखेंगे कि ये जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, 9 से कट जाएगा। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, जैसे कि 83 ले ली मैंने, इसके अंक उल्टे कर दो 38 बन जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालो तो 45 आएगा इनका डिफरेंस। ये भी देखिए 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक संख्या में 32 ले लूँ, इसके अंक उल्टे कर दूँ, घटा दूँ इनको तो बचेगा 9। देखिए 9 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी आप 2 अंकों की संख्या ले सकते हैं, जैसे ही आप उसके अंकों को उल्टा करेंगे और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो डिफरेंस आएगा वो 9 से डिविजिबल ही होगा। देखिए हर जगह पे 27 भी 9 से डिविजिबल है, 45 भी है। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 41, अंक उल्टे करे 14, दोनों का अंतर 27। या फिर मैंने एक संख्या ले ली 27, अंकों को उल्टा करा 72, इनका अंतर आ जाएगा 45। ये भी देखिए 9 से डिविजिबल है। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी संख्या और उसके अंकों को उल्टा कर कर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड हो जाता है। और ये 9 से उतने ही बार डिवाइड होता है, जैसे ये 3 बार हो रहा है, यहाँ 5 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है, यहाँ 3 बार, यहाँ 5 बार। ये 9 से उतने ही बार डिवाइड होता है जितना संख्या के अंकों में अंतर होता है। जैसे संख्या के अंकों में 3 है अंतर, तो जो यहाँ पे डिफरेंस आया वो 9 से 3 ही बार कटेगा। यहाँ पे अंकों में डिफरेंस 5 है तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो 5 बार कटेगा। यहाँ डिफरेंस 1 है तो जो अंतर आएगा वो 1 बार कटेगा। यहाँ डिफरेंस 3 है तो जो अंतर आएगा वो 3 बार कटेगा। यहाँ 5 है तो 5 बार कटेगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आता है वो 9 का गुणज होता है, मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होता है? जितना संख्या के अंकों में अंतर होता है उतने ही नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ 3 का अंतर है तो तीसरा मल्टीपल होगा, 5 का अंतर है 5वां मल्टीपल होगा, 1 का अंतर है तो पहला मल्टीपल होगा। मूल संख्या और अंकों को उल्टा करके बनी संख्या, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 का 1 मल्टीपल होता है। सीधा सीधा बोलो तो 9 का 1 पहाड़ा होता है। कौन से नंबर का पहाड़ा? संख्या के अंकों में जितना अंतर होगा उतने ही नंबर का पहाड़ा होगा। क्लियर? इस बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं हम कि अगर मैं 2 अंकों की किसी संख्या में
जैसे कि ये एक संख्या है 14 और इसके अंकों में 3 का डिफरेंस है, तो अगर मैं 9 का तीसरा मल्टीपल जो कि 27 होता है वो इसमें जोड़ दूं तो इस संख्या के अंक उल्टे हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ एक ऐसी संख्या लेता जिसके अंकों में 2 का अंतर होता, सॉरी 1 अंतर होता, तो मैं 9 का पहला मल्टीपल मतलब कि 9 जोड़ देता इसमें तो अंक उल्टे हो जाएंगे। अगर मैं ऐसी संख्या लूँ जिसके अंकों में 2 का डिफरेंस है तो मैं दूसरा मल्टीपल लूँगा 9 का, 9 दूनी 18, 18 जोड़ूंगा तो अंक उल्टे हो जाएंगे। या यहाँ पे घटाना पड़ेगा, जोड़ा भी जाता है समटाइम और समटाइम घटाया भी जाता है, तो यहाँ घटाएंगे तो अंक उल्टे हो जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब 2 तरह से इस बात को समझ सकते हो आप, या तो ऐसे या फिर ऐसे। याद रखो कि भाई अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या में हम 9 का कोई सा मल्टीपल जोड़ें तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। अच्छा, हमें 9 का कौन सा मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा? हमें 9 का वही मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा जितना संख्या के अंकों में अंतर है। 3 अंतर है तो तीसरा, 1 अंतर है तो पहला मल्टीपल। क्लियर है? सम टाइम जोड़ेंगे नहीं, सम टाइम घटाएंगे। ये जोड़ने घटाने का क्या चक्कर है? देखिए कोई भी संख्या लीजिए आप, जैसे 12 ले लिया, 12 के अंक उल्टे करते तो 21 बनता। अगर मैं 32 लेता तो उल्टे करके 23 बनता। मतलब सम टाइम हमारे सामने छोटा नंबर होता, अंक उल्टे करते हैं तो बड़ा नंबर बन जाता। सम टाइम बड़ा नंबर होता, अंक उल्टे करते तो छोटा नंबर बन जाता है। तो अगर नंबर छोटा है पहले से हमारे पास और उल्टे अंक करके बड़ा नंबर बनना है तो ऑब्वियसली हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर हमारे पास पहले से ही बड़ा नंबर है और हम अंक उल्टे करेंगे और छोटा नंबर बनाना है तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। आप इस पॉइंट को ध्यान रखें और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सवाल करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखिए ये जितने भी 2 अंकों वाले सवाल रहते हैं इसमें हमेशा आपको यही देखना है कि नंबर के अंक उल्टे कैसे किए जा रहे हैं, कितना जोड़ के या कितना घटा के किए जा रहे हैं, या फिर नंबर को उल्टा करने पे जो नई संख्या आ रही है वो मूल संख्या से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। वो हमेशा 9 का मल्टीपल ही होगा। आपको तुरंत नोटिस करना 9 का कौन सा मल्टीपल। जैसे पहली लाइन तो इसने ये बोली कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। हम इस सवाल को या तो बाई ऑप्शन करेंगे या मेथड से करेंगे। तो पहले मैं इसको बाई ऑप्शन बताता हूँ। तो सवाल बोल रहा है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। तो देखिए इसका भी योग 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। तो पहली शर्त तो सारे ऑप्शन पूरी कर रहे हैं। दूसरी शर्त में कह रहा है इस संख्या के अंकों को उल्टा करके बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अब 18 9 का दूसरा मल्टीपल है। दूसरा मल्टीपल होने का मतलब जो संख्या होगी उसके अंकों में 2 का अंतर होगा। इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है अंतर, यहाँ पे 6 है अंतर। हमारा जो आंसर होगा उसमें जो अंतर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 18 9 का दूसरा मल्टीपल है। तो देखिए इसमें भी अंतर 2 है, इसमें भी अंतर 2 है। अब हम टिक किसको करें, इसको करें या इसको करें? तो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर तुम इसके अंक उल्टे करोगे तो ये छोटा नंबर बनेगा और इसके अंक उल्टे करोगे तो ये बड़ा नंबर बनेगा। सवाल हमसे ये बोल रहा है कि जब संख्या के अंक उल्टे करते हैं तो जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या से 18 कम है। कम है मीन्स छोटी संख्या बन रही है। तो 53 को उल्टा करके ही तो छोटी संख्या बनेगी, इसलिए 53 हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर नहीं है। अगर ये कहता 18 ज़्यादा है तब फिर हमारा आंसर ये हो जाता। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सेकंडों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वो बात अच्छे से याद है जो मैंने आपको बताई। अच्छा, अगर मैं इसको बाई मेथड करना चाहूँ, क्योंकि वो भी हमें आनी चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो देखिए सवाल हमसे बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 8 है। तो मैंने आपको बताया 2 अंकों की संख्या हमेशा आपको ये माननी है और ध्यान में रखना है कि ये इकाई है और ये दहाई है। एक क्लियर कर लें, दिमाग में ये बात याद कर लें कि जब भी 2 अंकों की संख्या माननी होगी यही दिमाग में रखेंगे। तो अंक इसमें एक्स वाई मानने हैं। तो सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, के अंकों का योग 8 है, इसका मतलब x + y = 8 है। और फिर दूसरी लाइन सवाल ने बोली है कि जैसे ही अंक उल्टे करे जाते हैं तो जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। 18 9 का दूसरा मल्टीपल, इसका मतलब अंकों में 2 का अंतर होगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम इनको हल कर लेंगे तो हमें x और y मीन्स इकाई और दहाई पता चल जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह का समीकरण जब भी आपके सामने आया करे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो आप इनको डायरेक्ट सॉल्व किया करो। कैसे? ये 8 और 2 को एक बार जोड़िए और उसको आधा कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको x मिल जाएगा।
और अगर आप इनको घटा के आधा करेंगे तो ऐसा करने से आपको 22 मिल जाएगा। तो भाई पहले जोड़िए 8 और 2 10 का आधा 5, ये तो हो गया x, और 8 में से 2 गए 6, 6 का आधा 3, ये हो गया 22। तो अगर एक दहाई 5 है, इकाई 3 है, तो फिर संख्या हमारी क्या बन गई? 53। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन बाई मेथड। तो भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाई मेथड भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको भी हम वही 2 मेथड अप्लाई करेंगे, या तो बाई ऑप्शन सॉल्व कर देंगे या फिर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बाई ऑप्शन ट्राई करते हैं। सवाल बोल रहा हमसे एक 2 अंकीय संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है। मीन्स जो भी अंकों का योग होगा उसको 3 गुना करके हमें संख्या मिल जाएगी। आगे बोल रहा है यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक बदल जाते हैं। संख्या में जैसे ही हम 45 जोड़ेंगे तो अंक बदल जाते हैं। तो देखो 45 जोड़ के अंक बदल रहे हैं। 45 9 का 5वां मल्टीपल है, इसका मतलब संख्या के अंकों में 5 का अंतर होगा, मतलब x और y में 5 का अंतर होगा। आगे कह रहा तो संख्या के अंकों का योग बताइए। क्या पूछ रहा हमसे? योग। तो हम इसको बाई ऑप्शन करते हैं। तो हमने माना कि भी योग 11 है, संख्या के अंकों का योग 11 है। तो अगर योग 11 है तो सवाल ने हमसे बोला है कि जो संख्या है वो योग की 3 गुनी है। तो अगर योग 11 है तो फिर संख्या 33 हो जाएगी। लेकिन सेकंड शर्त में हमने समझा है कि भाई जो भी संख्या होगी उसके अंकों में 5 का अंतर होगा। तो क्या इसके अंकों में 5 का अंतर है? नहीं, इसलिए हमारा आंसर नहीं हुआ। अब हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम योग मानने हैं 9। अगर हम योग 9 मानेंगे तो संख्या फिर से उसकी 3 गुनी, तो 9 की 3 गुनी 27। अब इसके अंकों में कितना अंतर होना चाहिए? 5 का। तो देखिए यहाँ पे अंतर 5 है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हुआ दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए 1 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई से 5 अधिक है। दहाई का अंक इकाई से 5 अधिक है, अंकों का अंतर 5, मीन्स 9 पंजे 45। अगर हम संख्या में 45 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो संख्या के अंक उल्टे हो जाएंगे। अब आगे सवाल बोल रहा है यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, यदि दोनों अंकों के योग का मतलब x प्लस y का 5 गुना संख्या में से घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक उल्टे हो जाते हैं। अब भाई ये तो आप जानते हैं कि संख्या के अंक उल्टे कब होते हैं? जब हम 9 का मल्टीपल घटाएं। 9 का कौन सा मल्टीपल घटाएं? जितना अंकों में अंतर है वो वाला मल्टीपल घटाएं। तो अंकों में 5 का अंतर है क्योंकि, इसलिए हमें 9 का 5वां मल्टीपल 45 ही घटाना पड़ेगा, तभी अंक उल्टे होंगे। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है कि भाई हमने क्या घटाया है? अंकों के योग का 5 गुना घटाया है। इसका मतलब जो 45 है वो अंकों के योग का 5 गुना है। इसका मतलब अंकों का योग 9 हो गया, क्योंकि 9 का ही तो 5 गुना 45 होता है। तो बस यही तो हमारा आंसर हो गया। अंकों का योग कितना हो गया? 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम सेम अप्रोच ही फॉलो करेंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चन बाई ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक वही पॉइंट याद रखना है जो मैंने बताया आपको 9 के मल्टीपल वाला, उसी से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। सीधा सीधा बोलें तो इकाई दहाई के 2 गुने से 1 कम है। तो देखिए ये सब में जो इकाई है वो दहाई के 2 गुने से 1 कम ही है। 5 का 2 गुना 10 से 1 कम 9, 2 का 2 गुना 4 से 1 कम, 3 दूनी 6 से 1 कम, 4 दूनी 8 से 1 कम। तो पहली शर्त को तो ये सारे ऑप्शन पूरी कर रहे हैं, इसलिए पहली शर्त का तो इस सवाल में कोई फ़ायदा हमें रहा ही नहीं। तो भूल जाओ इसको, यहाँ आ जाओ। क्रय यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मीन्स वही उल्टा कर दिया जाए, जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, तो नई और मूल संख्या के बीच जो अंतर आ रहा है, नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर आ रहा है, अच्छा इनका अंतर तो हम इनके अंकों के अंतर से ही समझ लेते हैं। अंकों में 4 का अंतर है तो 9 चौक 36 आएगा डिफरेंस। यहाँ 1 का अंतर है तो 9 आएगा, यहाँ 2 का अंतर है तो 18 आएगा, यहाँ 3 का अंतर है तो 27 आएगा।
तो मूल संख्या और नई संख्या का डिफरेंस तो हम इजीली समझ पाते हैं, लेकिन सवाल हमसे ये बोल रहा है कि नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है, मतलब कि ये मूल संख्या से 20 कम है। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये अंतर मूल संख्या से 20 कम है? क्या 36 इससे 20 कम है? नहीं। क्या 9 23 से 20 कम है? नहीं। क्या 18 35 से 20 कम है? नहीं। क्या 27 47 से 20 कम है? हाँ। तो ये ही हमारा हो गया आंसर। ये तीनों ऑप्शन हो गए हमारे गलत। तो ये हुआ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ समझ ही रहे हैं कि भाई 2 अंकों की संख्या ये होती है, अगर मैं इसके अंकों को उल्टा कर दूंगा तो संख्या ये हो जाएगी। अगर मैं इनको घटाता हूँ तो इतना मिलता है, जो कि साफ दिख रहा 9 से डिविजिबल है। यही मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ कि किसी संख्या और उसके अंकों को उल्टा करके बनी संख्या 9 से कटती है। लेकिन अगर मैं इनको घटाता नहीं बल्कि जोड़ देता तो ये 10 और 1 11x हो जाते और ये 10 और 1 11y हो जाते। अब ये नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये 9 से नहीं बल्कि 11 से डिविजिबल है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप याद रखें कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को उल्टा करके बनी संख्या और मूल संख्या का योग हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। अंतर 9 से डिविजिबल होता है, योग 11 से डिविजिबल होता है। तो ये टॉपिक आपका हो जाता है कंप्लीट 2 अंकों की संख्या वाला। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और आ चुका है 3 अंकों की संख्या पे आधारित, तो हम उसको भी समझ लेते हैं लगे हाथों। देखिए, अगर मैं एक 3 अंकों की संख्या लूं जैसे x y z और इसके अंकों को उल्टा कर दूं और फिर इनका अंतर लूं, तो ये जो अंतर आएगा वो हमेशा 99 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 अंकों के केस में 9 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ 99 से डिवाइड होगा। सेम वही कहानी है। 99 से कितने बार डिवाइड होगा? जितना x और z का मतलब इकाई और सैकड़े का अंतर होगा उतने ही बार ये 99 से कटेगा। जैसे मैं एक संख्या लूँ 322 12, तो यहाँ 3 और 2 में 1 का अंतर है। तो अगर मैं इस संख्या के अंक उल्टे करूँ और इनको घटाऊँ तो डिफरेंस 99 आएगा। मुझे घटाने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है मुझे 99 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अंकों में 1 का अंतर है, इसलिए डिफरेंस जो आएगा वो 99 ही आएगा। अगर यहाँ 2 ना होकर 1 होता तो फिर इनका डिफरेंस 2 आ जाता और फिर ये डिफरेंस 99 का दूसरा मल्टीपल मतलब कि 198 हो जाता। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूँ और यहाँ पे मैं 1 ही रहने दूँ तो ये डिफरेंस 3 हो जाएगा। फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो 99 का तीसरा मल्टीपल हो जाएगा, कहने का मतलब 297। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो डिफरेंस 4 हो जाएगा और फिर आंसर हमारा 396 हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ ही गए होंगे आप लोग ये बात। तो 2 के केस में 9 याद रखना है, 3 अंकों के केस में 99 याद रखना है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एसएससी में, उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो ये 3 अंकों पे आधारित है। सवाल बोल रहा है 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई के अंक का दुगना है। जैसे संख्या मैंने x y z रख ली समझने के लिए, तो ये बोल रहा है कि जो सैकड़े का अंक है मतलब ये, वो इकाई के अंक मतलब इससे 2 गुना है। 2 गुना मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक। और इसके सभी अंकों का योग 18 है। मीन्स x + y + z बराबर कितना है? 18 है। एक पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है। आगे बोल रहा है यदि उसके सभी अंक उलट दिए जाएं तो वह 396 कम हो जाती है। अब मैंने बताया कि भाई 3 अंकों के केस में जब संख्या उल्टी करी जाती है तो जो डिफरेंस आता है वो 99 का मल्टीपल आता है। तो भाई 396 जो है वो 99 का चौथा मल्टीपल है। चौथा मल्टीपल होने का मतलब है कि इकाई के अंक और सैकड़े के अंक में 4 का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? 4 का। मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा। तो 2 और 1 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू ही तो 4 हो गई। इसका मतलब ये तो हो गया 4 और ये 2 की वैल्यू बन गई 8।
इसका मतलब ये 8 और ये 4, ये तो क्लियर हो गया हमें। अब क्योंकि हमें पता है अभी तीनों का जो योग है वो 18 है, तो अगर मैं यहाँ 8 रखूँ और यहाँ 4 रखूँ तो उससे मुझे बाई भी पता चल जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब अब मुझे संख्या के तीनों अंक मिल चुके हैं, 8, 6, 4, तो जो हमारी संख्या हो गई वो 864 हो गई। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताइए, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। तो वो अंतर कितना हो गया दोस्तों, 2। तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति से सीधा सीधा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके गुणधर्म पे आधारित, हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस मेथड पे के गुणों पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो हैं वो यही हैं, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या वाले। तो ये मैंने आपका टॉपिक कर दिया आज के लिए कंप्लीट। अब जो दूसरा टॉपिक हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे प्रति आपका रेस्पॉन्स क्या है और हम और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।